कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। बर्दाश्त को मत आजमाओ सोनिया। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझ में और बर्दाश्त नहीं है, खत्म हो गई मेरी बर्दाश्त। मुझे अपने आप से ना घिन आने लगी है, मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी है। मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे आजाद कर दे, मुझे अलहदगी चाहिए आपसे, वरना इस कैद में मेरा दम घुट जाएगा। और सुनिए, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझसे। झूठ है ये। सोनिया, आपको एक ऐसी औरत चाहिए थी जो कैद में रहकर सिर्फ दिन रात आपका इंतजार करती रहे और आपकी मोहब्बत के गीत गाती रहे और अपनी जरूरतों के लिए आपकी तरफ देखे। गलत बयानी मत करो सोनिया। मैंने तुम्हें मुकम्मल आजादी दे रखी है अपनी जरूरतों के लिए। तुम मेरी मोहताज नहीं हो। हर वक्त तुम्हारे अकाउंट में इतनी रकम होती है। तो बड़ा एहसान किया है मेरे अकाउंट में पैसे डलवाकर। बस कर दें सुहेल, और कितने ताने देंगे मुझे? मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मत करो ऐसी बातें सोनिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखें, मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, मुझे बख्श दे, माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो तुम कभी मरकर भी नहीं सोचना सोनिया। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। तो ठीक है, कोर्ट के दरवाजे बंद थोड़ी हो गए हैं, मैं वहां से अपना हक ले लूंगी। और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा जब सारा शहर आप पर हंसेगा और जब आपकी बीवी को पता चलेगा जिससे आप हमारी शादी छुपाते फिर रहे हैं। सोच समझकर तो आज के बाद आप कदम उठाइएगा सुहेल साहब। आज के बाद अगर आपने मुझसे बेवफाई की या सोचा भी तो हर बार अपने बच्चों की वजह से माफ नहीं करूंगी आपको। सोच समझकर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। मत भूलिएगा, आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकूफ बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। खाला, खाला कहाँ हैं आप? एक तो इनका भी दिल घर में नहीं लगता, ना जाने कहां निकल जाती हैं। खाला!
सालों से आप तैमूर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आपकी मोहब्बत का लिबाता है ना, ये सिर्फ आपका इख्तियार है भाभी, और कुछ नहीं। और आप मुझे इस घर से इसलिए निकालना चाहते हैं कि मैं तैमूर को सब कुछ सच ना बता दूं आपके बारे में। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं। बेचारी फलक बीबी के लिए ये औरत फिर कोई साजिश कर रही है। मुझे क्या, मैं भी तो बेचारी हूँ। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखें, मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, मुझे बख्श दें, माफ कर दें, मुझे आजाद कर दें, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सोनिया कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ? वो तो पहले वाली सोनिया लग ही नहीं रही थी, कोई ब्लैकमेलर लग रही थी। या अल्लाह, इसका क्या मकसद है? शायद सिर्फ मुझे बर्बाद करना। और मैं किस तरह उसके जाल में फंस गया, कैसे? तो ठीक है, कोर्ट के दरवाजे बंद थोड़ी हो गए हैं, मैं वहां से अपना हक ले लूंगी। और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा जब सारा शहर आप पर हंसेगा और जब आपकी बीवी को पता चलेगा जिससे आप हमारी शादी छुपाते फिर रहे हैं। भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? वो दोनों माँ बेटी आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। वो सिर्फ आपकी सादा दिली से खेल रहे हैं। तो क्या ये उसका प्लान था पहले से, और मुझे उसकी नीयत का एहसास तक नहीं हुआ? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बरसों की कमाई हुई इज्जत को यूं से तमाशा नहीं बनाने दूंगा। सुहेल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ मत दीजिएगा। सिर्फ वो घर मेरे नाम कर दें जहां आप किंजापी के साथ रहते हैं, प्लीज। सुहेल, इनकार मत कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगी। ये घर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा उसे रोकने के लिए। जिस तरह उसके हाथ में मेरी कमजोरी है, मेरे पास भी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए।
मगर क्या? आपको ख्याल रखना चाहिए इस घर का और इस ऑफिस का भी, लेकिन इसके बावजूद आप उस चालाक लड़की के चक्कर में फंस रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये किस तरह मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? सर मैंने 2 बार नॉक किया था। बोलो क्या बात है? सर ये नदीम सर ने भेजी है, कह रहे हैं आप एक नज़र देख के ओके कर दें। उनके पास ले जाओ। सर वो ऑफिस में नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। मगर वो कह रहे सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। जरीना। जी बीबी जी। फलक कहाँ? वो शहनाज ने जाना था किचन का सामान लेने मार्केट, तो फलक बीबी कहने लगी मैंने भी कुछ लेना, तो वो उनके साथ गई। जा। इनको कहाँ से मेरी याद आ गई आज? क्या बात है खाला? भूले से नंबर तो नहीं मिला दिया मेरा? अरे वाह बिटिया, मुझे तो भूल के भी याद आ गई, मगर तुमने तो भूले से भी फोन ना किया। गई तो थी आपके घर, बताया तो था, लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ रूपोश हो गए। हाँ तो बताया तो था सारा किस्सा तुम्हें सोनिया ने। नाम नहीं लेना सोनिया का। बुरा मत मानना खाला, मुंह पे बोल रही हूँ। 1 नंबर की झूठी है आपकी बेटी, कभी एतबार ना करूँ उस पे मैं। अच्छा भाई, तुमने कौन सी परवाह की है मेरी बुरा लगने की, जो आज करोगी? क्या बात है खाला, बड़ी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कोई बड़ा हाथ मार लिया है आपने। अरे मुझे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फलक बेचारी के साथ क्या कर रही हो? वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उससे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। अरे खुदा का वास्ता है उस पे रहम खाओ। मेरी बेचारी भोली भाली सी बच्ची पे क्यों इतने जुल्म ढा रही हो तुम? हैं? मेरा दिल जो है वो तो हलक को आ रहा है। बेचारी मेरी यतीम बच्ची रोती धोती हुई मेरे पास आई। वो आपके पास आई थी? हाँ तो गरीब कहाँ जाती, एक मेरा ही तो आसरा है, उसे खाना लगती है उसकी मैं। बेचारी कह रही थी कि तिंजा भी मुझे अपने पास नहीं रख रही, खाला तुम रख लो, जी जान से मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। तो रख लेती ना, क्यों नहीं रखा? अच्छा था, इसी बहाने तैमूर की जान तो छुटती उससे। अरे भाई तुम इतनी बातें ना करो, मैं तो रख ही लेती, मगर बस सोनिया नहीं मानी।
कहने लगी अम्मा हम तो खुद किराए के घर पे रहते हैं, इसे कहाँ रखेंगे। अच्छा तुम फलक से मेरी बात करवाओ। हेलो, मनहूस मारी बेचारी फलक। हाय हाय। फलक को क्या लगता है वो मुझसे जो कुछ भी करेगी छुपकर, जो पता नहीं चलेगा? फलक भी देखें आपका रंग कैसे पीला पड़ गया है। ये शहनाज, अगर मैं घर से ना निकलती मेरा तो दम घुट जाता। आप जूस पिए, मुझे लग रहा है आपका बीपी लो हो गया है। वापसी में ना आप डॉक्टर को जरूर चेक करवा लीजिएगा। तुम ना अभी जाके किचन का सामान लेकर आओ, घर जाके खाना बनाना है। लेट हो गया तो भाभी बहुत डांटेंगी। जी जी, आप परेशान हो, मैं सब लेकर आती हूँ। आप बैठे यहाँ पे। Excuse me? फलक? सारा? तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से। तैमूर के साथ खुश हो? सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। बिल्कुल, आप दिल से तो यही चाहती हैं ना कि हम दोनों के दरमियान कोई दरार डाल दे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सिर्फ आप ही ऐसा चाह सकती हैं। सिर्फ आप ही की ये ख्वाहिश हो सकती है कि तैमूर आपके अलावा कभी किसी की परवाह ना करे। सारा, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कितने खूबसूरती से आप अपने मोहरे इस्तेमाल किए जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने तो अपनी से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वक्त आने पर मैं आपकी सारी बसात उलट दूंगी। ये सेट कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे मुंह पर मार कर गई है और साथ में ये भी कह कर गई है कि तैमूर से कहें कि इसके साथ मैचिंग का आपको लहंगा बनवा दे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसी बात की क्यों है। मैं उससे जाके पूछूं। नहीं 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 तैमूर, तुम नहीं जाओगे वहाँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली बीवी ये समझे कि मैं तुम दोनों के बीच में झगड़ा। अरे भाभी छोड़ें आप मुझे, आज ये फैसला हो क्या रहेगा? तुम ज़ारा से कोई बात नहीं करोगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। तुम वहाँ नहीं जाओगे। भाभी को इस घर में आके आपकी बेइज्जती करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।
क्या 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 क्या? अरे सोनिया, ये तू क्या कर रही है? अगर ये सब कुछ तुमने कर दिया ना, तो कुछ पता भी है कि सारी दुनिया हम पे थू थू करेगी। तुम्हारी सोनिया ने आज से पहले दुनिया की परवाह की थी, जो अब करेगी। देख देख, मेरी बात सुन। अरे मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तू तो मरी जा रही थी कि मैं तो सुहेल से ही शादी करूंगी। एक न सुनी तूने मेरी और करके छोड़ी शादी। अब क्या कीड़े पड़ गए बता? कीड़े ही तो पड़ गए अब उसमें। अरे अरे अरे, मजाक नहीं कर रही मैं, जो की कर रही है। ये जिंदगी है, ये इस तरह से नहीं गुजरती। अरे कितने चाव के साथ उस सुहेल ने तेरे साथ निकाह किया और तुझे कितने सुकून से रखा, और तू खुदा के गजब को आवाज दे रही है। सच में अम्मा, उस वक्त उस बेचारे सुहेल की शक्ल देखने वाली थी जब मैंने उससे कोर्ट के बारे में बात की थी। अल्लाह की कसम, उसकी शक्ल ऐसे हो गई थी जैसे अभी मर गया, आखिरी सांसें ले लेगा। ला मेरी तौबा, अरे खुदा का खौफ खा, ना कर इस तरह। उस सुहेल के साथ भी और अपने साथ भी। अरे इतनी अकड़ और इतना गरूर अच्छा नहीं होता, उसके खौफ से डर जा। अम्मा, कान खोल के ना मेरी एक बात गौर से सुन लो। ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे बनाना या बिगाड़ना, ये भी फैसला मेरा होगा। और मैं सोनिया हूँ, फलक नहीं, जिसको तुम जिस कूंठे से चाहो बांध दो और वो चुपचाप बेजुबान बकरी बनकर बन जाए। मुझे नहीं गुजारनी ऐसी जिंदगी। अच्छा, कम बखत मारी, तूने कैसी जिंदगी गुजारनी है? अरे हर चीज तो ला के दी हुई है उसने तुम्हें। मैं आजादी से फखर के साथ सर उठाकर उसके साथ उसकी पार्टियों में नहीं जा सकती, उसकी घर की मेज पर उस किंजा की जगह बैठकर खाना नहीं खा सकती। मुझे नहीं गुजारनी है चूहों वाली जिंदगी जो इस सोने के बिल में छुपकर गुजारूं। मुझे मेरी मर्जी से जीना है, और वो मैं तुम्हें जी कर दिखाऊंगी। सोनिया, लेकिन देख, मेरी एक बात तो मान तू। अरे लड़की, कितना सुकून है इस घर में। पता ही ये लड़की आगे से आगे जाने का क्यों सोच रही है, और बदनामी अलहदा। अरे अल्लाह मियां, हम तो उसी घर में अच्छे थे, कम से कम सुकून तो था। सोनिया, कोशिश करती हूँ इसको समझाने की। तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से। तैमूर के साथ खुश हो? तैमूर, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं? जी। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज हक मेहर 50,000 रुपए से कराजी वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। तुम जानती हो कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है, ये सब जल्दबाजी की वजह से। बस तैमूर, आपने चाहे ये फैसला जज्बातीपन में किया, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल ही है। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे पास इस जगह के अलावा कोई चाय पनाह नहीं, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद मैं मौत को तो क्या करूँ मैं? इस शादी को गले का ढोल बना लूं? ऐसा क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद।
लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो। यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो तुम्हें बेज़बान जानवर समझ के अपने घर में लेकर आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे कहूंगी कि उठ जाओ, तुम उठ जाओगी, मैं कहूंगी कि बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओगी, कि तुम तो कुछ और ही निकले। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखो। छोड़ो इसे, मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म, बस। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। तैमूर के साथ खुश हो? सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में। तैमूर, मैंने क्या कहा फलक को? मैं ऐसा फलक को क्यों कहूंगी? भाभी, मैं जानता हूं कि आप फलक को कोई खास पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको हर्ट करती रहेंगी, खासतौर से उसको बेऔलादी का ताना देंगे। मैं फलक को क्यों ताने दूंगी, वो भी इस तरह के? अगर मैंने ऐसा किया हो तो अल्लाह की मार पड़े मुझ पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फलक जिद और दुश्मनी में इतना आगे चली जाएगी कि तुम्हारे दिल में नफरत भरने की कोशिश करेगी। तैमूर, मैंने हमेशा तुम्हें अली की तरह समझा। अगर मैंने फलक को ऐसा कुछ कहा हो तो समझ लो तुम्हें कहा है, क्योंकि फलक तुम्हारी तो बीवी है। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है भाभी कि आप उन दोनों के बारे में इस तरह की कैसे बातें कर सकती हैं। और मैंने कब कह दिया ये सब? मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। तुम्हें क्या लगता है घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरी सेहत पर, मेरी तबीयत पर, मेरे दिमाग पर, दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा? अरे फलक ने तो खाना तक नहीं बनाया।
उल्टा वो शहनाज को भी अपने साथ ले गई है शॉपिंग के लिए। मैंने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ, इतने में नसरीन खाला आ गई। वो तो अपने पुराना मोहल्ला छोड़ दिया ना उन्होंने। हाँ, मेरे और तुम्हारे लिए गई थी, फलक के लिए नहीं। फलक सब जानती थी कि नसरीन खाला कहाँ है। क्या मतलब? तुम तो बहुत मासूम हो तैमूर। फलक पूरी प्लानिंग के साथ नसरीन खाला के घर गई थी। उसका इरादा यह था कि वो वहीं रुक जाएगी और वहां से तुम्हें खुला के पेपर्स भेज देगी। और मैं क्या करती? आप ही ने मुझे साफ अल्फाजों में बोल दिया कि वो मुझे आपकी जिंदगी से निकाल देंगी, घर से धक्के देकर निकालेंगी। अब मुझसे मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी मेरा आपकी जिंदगी में रहने का क्या फायदा जब मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे भाई को मेरे खिलाफ करना चाहती हो? क्यों इतने झूठ बोल रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? लेकिन भाभी, मैंने क्या किया है? क्या हुआ? क्यों तुम मेरा घर बिखेरना चाहती हो? मेरे बने बनाए घर के पीछे तुम क्यों पड़ गई हो? भाभी, मैंने भाभी, अभी अब ठीक है? शहनाज, पानी लाओ जल्दी। ठीक हूं मैं। मैंने से कोई ताने नहीं दिए तैमूर। मैं तो खुद मां हूं। इसने क्यों झूठ बोला? भाभी, मैंने क्या झूठ बोला है आपसे? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। तुम जानना चाहते हो ना क्या सच है क्या झूठ? अभी पता चल जाएगा। जाओ जरा डायमंड का वो सेट लेकर आओ जो तैमूर ने तुम्हें दिया था। लेकिन उस सेट का क्या ताल्लुक इससे? सेट तो लेकर आओ, फिर बताऊंगी। जाओ लेकर आओ।